तो सुन लें इस कार्तिक मास की जो महिमा है। आश्वनिस्तु मासस्य या शुक्ल ही एकादशी भवेत। क्वार की जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, जो अभी गई है कुछ दिनों पहले, इसमें वर्णन किया गया कि एकादशी से ही लोग एक समय अन्न लेना, एकादशी को तो व्रत होना है, द्वादशी से एक समय अन्न लेना शुरू कर दें। क्योंकि जब तक पेट में अन्न है तो अन्न में 48 दोष हैं और उन दोष की वजह से ही व्यक्ति अपराध कर बैठता है। यदि किसी व्यक्ति से कोई अपराध हुआ तो एक कन्फर्म है कि उसने कोई गलत अन्न खा लिया। कोई पुरुष स्त्री को देखकर गलत विचार या किसी नारी किसी पुरुष को देख करके मन में गलत विचार आवे तो 100% ये कन्फर्म है कि उस दिन उसने अन्न ठीक नहीं खाया, उसका भोजन ठीक नहीं था। इसलिए तो कहा गया है अनुष्ठान करने वाले लोग बड़े यति बन के जीते हैं और वो कहीं बार का पानी तलक नहीं पीते। अन्न का प्रभाव इंद्रियों के ऊपर, बुद्धि के ऊपर बहुत भारी पड़ता है। इसलिए देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जो कार्तिक व्रत करने वाले लोग हैं, 11 को तो वो व्रत करें और द्वादशी से वो एक बार ही भोजन लें। कार्तिका व्रत नियम तस्मा कुर्यात इतिन्द्रितः। सिर्फ नहाने से तो मछली तो पानी में ही रहती है, खाली लोटा डालने से ही ये व्रत पूरा नहीं होता। इसमें इंद्रियों को हे राजन प्रथु अपने बस में करना होता है। किसी ने 1 महीने का व्रत किया, लड़ाई करी, झगड़ा किया, तो इससे भी व्रत दूषित हो जाता है, व्रत खंडित हो जाता है। यदि कोई तुम्हें गाली भी दे दे तो उसमें भी सहन शक्ति होनी चाहिए, क्रोध ना आवे बिल्कुल भी। रात्र्याम तुय शेषायाम मुदोतिष्ठित सदाव्रती। ये कार्तिक का स्नान करने वाले लोग सूर्य उदित होने के बाद में यदि बिस्तर छोड़ेंगे तो भी उनका व्रत खंडित हो जाएगा। अभी रात शेष बचे उसी समय अपना बिस्तर छोड़ दें, यानी सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले अपना बिस्तर छोड़ें। भले ही उनके पास कोई भी काम न हो, बिस्तरा जल्दी छोड़ें। नैरत्याम संव्रजे द्वादशादि ओदक भाजन। पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं, यदि आसपास कहीं नदी, तालाब, सरोवर है, कुआं है, बाहर पोखर भी जानते हैं आप, जानते हैं? हाँ, जलाशय को ही दूसरे शब्दों में पोखर कहते हैं। ऐसा कोई जल है तो कार्तिक स्नान में घर के जल से बाहर के पानी से स्नान किया जाए तो उसका भारी महत्व है। इसलिए पहले के समय में बाहर कुओं पर, जलाशयों पर, इसलिए वर्णन है कि तीर्थ में कार्तिक करने की बहुत ज़्यादा महिमा है, क्योंकि वहाँ नदियाँ मिल जाती हैं। घर में भी आप कर रहे हैं तो घर से बाहर कोई ऐसी व्यवस्था हो, और वहाँ पर नारद जी कहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली यह व्रत हो जाता है। रात्रि का जब चतुर्थ भाग बीत जाए, अपना स्थान छोड़ दे, आसन छोड़ दे। संध्या काल में पुरुषों के लिए कहा गया कान पर यज्ञोपवीत। अब तो यज्ञोपवीत तो जनेऊ तो धारण करते ही नहीं है, सब परंपरा परपाटी खत्म हो रही है। बिहार में, नेपाल में थोड़ा बहुत बचा है। भारतीय लोग तो सब टाई सूट बूट वाले हो गए हैं, इनको तो अब जनेऊ की, यज्ञोपवीत की जरूरत नहीं रही। पुरुषों के लिए जनेऊ का होना बहुत ज़्यादा शुभ है। यज्ञोपवीत यदि वो पहने हुए होता है तो उसके किए गए सत्कर्म का अनंत गुना वह फल प्राप्त करता है। नदियों में कभी थूके नहीं, यह वर्णन किया गया है। बहुत लोगों को उबासी जमाई आती है तो हाथ से ऐसे हाथ से हथेली से मुंह ठोकते रहते हैं, जिसमें उसके वह हाथ अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे हाथों से किसी को तुम चरण नहीं छू सकते, किसी ग्रंथ को नहीं पकड़ सकते, माला नहीं पकड़ सकते, देवी देवताओं को नहीं छू सकते, ऐसा वर्णन किया गया है। सूर्य उदित होने से पहले मलमूत्र का विसर्जन करते हैं तो मुंह दक्षिण की तरफ होना चाहिए, और सूर्य उदित होने के बाद मलमूत्र का विसर्जन करते हैं तो मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। वास्तु आप गृहस्थियों के इंजीनियर नक्शा बनाता है कोई आर्किटेक्ट, तो आपको ऐसा बाथरूम बना के देता है कि जिसका मुहूड़ा मलमूत्र विसर्जन करने वाले लोगों का मुंह उत्तर की तरफ होता है। लेकिन साधु बाबा जियों के, महात्माओं के जब आश्रम बनते हैं तो उसमें उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया जाता है। उस समय मुख दक्षिण में ही होना चाहिए, चाहे आप ग्रस्त हैं, विरक्त हैं, इस बात का ध्यान रखें। जो इसमें ये बड़ी बात की गई है, दक्षिणा विमुख होकर के ही मलमूत्र का जो त्याग, जो कार्तिक मास में स्नान कर रहे हैं तो मलमूत्र का विसर्जन करते समय उनका मुख दक्षिण की ही तरफ होना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। 1 महीना जो स्नान कर रहे हैं
वो मिट्टी से अपने हाथों से धोएं। इसलिए क्योंकि साबुन से हाथ साफ तो हो सकते हैं, लेकिन साबुन से जो हाथ हैं वो शुद्ध नहीं हो सकते, वो तो मिट्टी से ही शुद्ध होंगे। हाथ में और पामों में मिट्टी लगाने की आवश्यकता है। सावधानी पूर्वक इस व्रत को करें, ऐसा वर्णन किया गया। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थ, विरक्त जो भी कोई है, ये नियम का पालन सबको ही करना पड़ेगा। आयुर्बलम यशोवर्च प्रजा पशु वसूनि चाह। कार्तिक का व्रत करने से आयु बढ़ती है, कार्तिक का व्रत करने से बल बढ़ता है, कार्तिक का व्रत करने से यश बढ़ता है, कार्तिक का व्रत करने से परिवार बढ़ता है, बच्चे, नाती, पोते, इन सब की वृद्धि होती है। पशु वसूनि, यदि कोई पशुपालक है तो उसमें वृद्धि होती है। ब्रह्म प्रज्ञाम, ज्ञान बढ़ता है। ब्रह्म प्रज्ञाम, कार्तिक स्नान करने से बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि मजबूत होती है। अच्छा मेधाम, याददाश्त बढ़ती है। तुम देही वनस्पति, उसको संसार की इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं होती जिसको वनस्पति, जिसको उसको औषधि लेने की जरूरत पड़े। कार्तिक स्नान का अपने आप में इतना बड़ा फल है। इति मंत्र समुच्चार्य द्वादशमूलकम सदा। भले ही गुरु मंत्र में आपको कोई भी मंत्र मिला हो, लेकिन कार्तिक मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप होना ही चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कि फिर आरती करा दें?